नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने महाराणा प्रताप की जीवनी लेकर आए हैं। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था, जो पाली के सोनगरा अखैराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ। बचपन से ही महाराणा प्रताप साहसी, वीर, स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रिय थे। सन 1572 में वे मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। मेवाड़ के सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने अभूतपूर्व संकटों का सामना करना पड़ा, मगर धैर्य और साहस के साथ उन्होंने हर विपत्ति का सामना किया। मुगलों की विराट सेना से हल्दी घाटी में उनका भारी युद्ध हुआ। वहां उन्होंने जो पराक्रम दिखाया वह भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने अपने पूर्वजों की मान मर्यादा की रक्षा और प्रण किया कि जब तक अपने राज्य को मुक्त न करवा लेंगे तब तक राज्य सुख का उपभोग नहीं करेंगे। तब से वह भूमि पर सोने लगे और अरावली के जंगलों में कष्ट सहते हुए भटकते रहे, परंतु उन्होंने मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। महाराणा प्रताप को बचपन में ही ढाल तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा, क्योंकि उनके पिता उन्हें अपनी तरह कुशल योद्धा बनाना चाहते थे। बालक प्रताप ने कम उम्र में ही अपने अदम्य साहस का परिचय दे दिया था। जब वो बच्चों के साथ खेलने निकलते तो बात बात में दल का गठन कर लेते। दल के सभी बच्चों के साथ साथ वो ढाल तलवार का अभ्यास भी करते थे, जिसमें वो हथियार चलाने में पारंगत हो गए। धीरे धीरे समय बीता, दिनों महीनों में और महीनों सालों में परिवर्तित हुए। इसी बीच प्रताप अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गए और उनका आत्मविश्वास देखकर उदय सिंह फूले नहीं समाते थे। महाराणा प्रताप ने अपने पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार उनके सौतेले भाई जगमल को राजा बनाने का निश्चय किया, लेकिन मेवाड़ के विश्वास पात्र चूड़ावत राजपूतों ने जगमल के सिंहासन पर बैठने को विनाशकारी मानते हुए जगमल को राजगद्दी छोड़ने पर बाध्य कर दिया। जगमल सिंहासन को छोड़ने का इच्छुक नहीं था, लेकिन उसने बदला लेने के लिए अजमेर जाकर अकबर की सेना में शामिल हो गया। उसके बदले उसको जहाजपुर की जागीर मिली। इस दौरान राजकुमार प्रताप को मेवाड़ के 54वें शासक के साथ महाराणा का खिताब मिला। महाराज उस समय दिल्ली में अकबर का शासन था। अकबर की नीति हिंदुओं की शक्ति का उपयोग कर दूसरे हिंदू राजाओं को अपने नियंत्रण में लेना था। सन 1567 में जब राजकुमार प्रताप को उत्तराधिकारी बनाया गया तो उस वक्त उम्र केवल उनकी 27 वर्ष थी और मुगल सेनाओं ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया। महाराणा प्रताप ने वीरता का जो आदर्श प्रस्तुत किया वह अद्वितीय था। उन्होंने जिन परिस्थितियों में संघर्ष किया वे वास्तव में जटिल थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। यदि राजपूतों को भारतीय इतिहास में सम्मानपूर्ण स्थान मिल सका तो इसका श्रेय महाराणा प्रताप को ही जाता है। उन्होंने अपनी मातृभूमि को न परतंत्र होने दिया, न ही कलंकित। विशाल मुगल सेनाओं को उन्होंने लोहा के चने चबाने पर विवश कर दिया। मुगल सम्राट अकबर उनके राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, परंतु राणा प्रताप ने ऐसा नहीं होने दिया और आजीवन संघर्ष करते रहे। महारानी जयवंता के अलावा राणा उदय सिंह की और भी पत्नियां थी, जिसमें रानी धीरबाई उदय सिंह प्रिय पत्नी थी। रानी धीरबाई की मंशा थी कि उसका पुत्र जगमल राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बने। इसके अलावा राणा उदय सिंह के दो पुत्र शक्ति सिंह और सागर सिंह भी थे। इनमें भी राणा उदय सिंह के बाद राजगद्दी संभालने की मंशा थी, लेकिन प्रजा और राणा जी दोनों ही प्रताप को ही उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण तीनों भाइयों में प्रताप से घृणा करते थे। महारानी जयवंता के अलावा राणा उदय सिंह की और भी पत्नियां थी, जिनमें रानी धीरबाई उदय सिंह की प्रिय पत्नी थी। महाराणा प्रताप का कद 7.5 फुट और उनका वजन 110 किलो था। उनके सुरक्षा कवच का वजन 72 किलो और भाले का वजन 80 किलो था। कवच, ढाल और तलवार आदि को मिलाए तो वे युद्ध में 200 किलोग्राम से भी अधिक वजन उठाकर लड़ते थे। आज भी महाराणा प्रताप का कवच, तलवार आदि वस्तुएं उदयपुर राजघराने में सुरक्षित हैं। हल्दी घाटी का युद्ध भारत के इतिहास की एक मुख्य कड़ी है। यह युद्ध 18 जून 1576 को लगभग 4 घंटों के लिए हुआ, जिसमें मेवाड़ और मुगलों का घमासान युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सरदार हाकिम खान सूरी ने किया और मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खान ने किया। इस युद्ध में कुल 20,000 महाराणा प्रताप के राजपूतों का सामना अकबर की कुल 80,000 मुगल सेना के साथ हुआ, जो एक अद्वितीय बात है।
कई मुश्किलों संकटों का सामना करने के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और अपने पराक्रम को दर्शाया। इसी कारण आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में चमक रहा है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अपनी छोटी सी सेना को छोटा न समझकर अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प से महाराणा प्रताप ने अकबर की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिया और उन्हें पीछा हटने पर मजबूर किया। इसी युद्ध में उनका वफादार घोड़ा 26 फुट गहरे दरिया में कूदकर जान गंवा बैठा। राजस्थान के कई परिवार अकबर की शक्ति के आगे घुटने टेक चुके थे, किंतु महाराणा प्रताप अंत समय तक संघर्ष करते रहे। जंगल में भटकते हुए घास की रोटियां खाकर गुजर बसर कर अपनी पत्नी और बच्चों को विकराल परिस्थिति में अपने साथ रखते हुए भी धैर्य नहीं खोया। पैसे के अभाव में सेना जुटाई और पुनः अपनी शक्ति को संगठित किया। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद पहाड़ों और जंगलों में अधिकांश समय व्यतीत हुआ। 30 वर्ष के लगातार प्रयास के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी न बना सका। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था, जिसने अपनी अंतिम सांस तक स्वामी का साथ दिया। आखिरकार शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1597 को चावड़ में स्वर्ग सिधार गए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको महाराणा प्रताप की जीवनी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।